जली ना, जली ना। Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel? So guys, फाइनली वो समय आ चुका है जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था और मैं खुश हूँ। ठीक है, खुश हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा दुख भी है क्योंकि खर्चा हुआ है, मोटा खर्चा हुआ है। तो खुशी के साथ साथ दुख भी हमेशा आता है लाइफ में, क्या करेगा। बट गाइस जो भी है, आई नो आप लोगों के अंदर चुल मची हुई है और आपको भी जानना है कि मैंने कितना खर्चा करा है, किस पे करा है, और आप लोगों से सब्र नहीं हो रहा और मुझसे भी नहीं हो रहा सच बताऊँ तो चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और लगे हाथ आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाए। सो गाइस फाइनली 80-90 दिन बाद सामान आ चुका है और मैं कोई भी एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकता था, बट आई हैव टू स्टार्ट विद माय फेवरेट एक्सरसाइज दैट इज डेडलिफ्ट, क्योंकि मैंने डेडलिफ्ट को सबसे ज़्यादा मिस करा है और मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था कि भाई सबसे पहले डेडलिफ्ट ही मारी जाएगी। अबे बुझ जा। हाँ, लेट्स गो। दिस इज 25, 35, 45, 55, 110, 20 की रॉड, 130 किलो अप्रॉक्सीमेटली, और देखते हैं कैसा मारता हूँ। डूइंग डेडलिफ्ट आफ्टर 90 डेज, 90 दिन हो गए ना लॉकडाउन को, 90 डेज के बाद डेडलिफ्ट चल रही है। कम ऑन। One more. Come on. ओ भाई मज़ा आ गया। और आई थिंक इतने टाइम बाद भी मेरी फॉर्म बढ़िया थी, मतलब आई वाज फीलिंग गुड। ऐसा लगा कि भाई कुछ गतिविधि हो रही है। और ऑल्दो मैंने नीचे मैट्स वगैरह लगाए हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हो, बट स्टिल नीचे लाते वक्त थोड़ा सा मन में डर था कि भाई ज़्यादा देर रख दिया तो टाइल्स वगैरह टूट सकती है। तो वो भी है, अभी यूज टू होने में टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे यूज टू हो ही जाऊंगा क्योंकि अभी बहुत लंबा टाइम घर पे ही वर्कआउट करना है। गाइज आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों को चिढ़ा रहा हूँ अपने वेट्स और बार और रैक वगैरह दिखा के। और दिक्कत ये नहीं है कि मैं आपको चिढ़ा रहा हूँ, दिक्कत ये है कि भाई मेरे को मज़ा आ रहा है आपको चिढ़ाने में। और गाइस जोक्स अपार्ट, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है अंदर से वापस अपना वर्कआउट रिज्यूम करके, वापस वो सारी एक्सरसाइज करके जो मैं पहले किया करता था। और सच्ची बात बताऊं, दिल से बताऊं तो मुझे आप लोगों को चिढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। सो गाइस मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम मुझे इतना पसीना कब आया था। ये पूरी गलत भीगी हुई है, पूरी देख सकते हो। और थोड़ा सा पंप वापस आया एंड फीलिंग गुड। बहुत टाइम बाद ऐसी फीलिंग आई है और विल कंटिन्यू दिस एंड होपफुली अपने गेन्स वापस लाएंगे। ओ भाई मज़ा आ गया।
गाइस भिंडी रोटी खा के मज़ा आ गया, और बचपन से ही भिंडी मेरी फेवरेट सब्ज़ी रही है। उसके साथ मैं कितनी भी रोटी खा सकता हूँ, डेली खा सकता हूँ, और मैं बोर नहीं होऊंगा क्योंकि मेरे को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरी बात यह है कि लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि भाई तू हमेशा बनियान में क्यों होता है। भाई आपको आइडिया भी है कि दिल्ली में कितनी गंदी गर्मी हो रही है, और बनियान से ऊपर किसी में भी काम नहीं चलता। कट स्लीव्स भी पहन लो ना, उसमें तक गर्मी लगती है, तो बनियान में ही थोड़ा सा बेरेबल होता है सीन। और ऊपर से जब मैं व्लॉग कर रहा होता हूँ, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, व्लॉग करना ईजी नहीं है। आप लोग सोचते होगे ओह कैमरा उठा लिया व्लॉग कर लिया, नहीं भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि व्लॉग करने के लिए पंखा भी बंद करना पड़ता है क्योंकि आवाज़ आती है। तो पंखा बंद करके मैं बैठा हूँ, ये शॉट ले रहा हूँ, तो स्ट्रगल तो देखो है, और मेरा काम है आपको स्ट्रगल बताना, ताकि आप लोग सोचो कि भाई ये काम मुश्किल है। अगर आप सोचोगे काम मुश्किल है तो आप लोग मेरी रिस्पेक्ट करोगे, तो थोड़ा सोच समझ के दिमाग लगाना पड़ता है। और मैंने अभी सोचा था कि मैं आपको पूरा का पूरा अपना जो भी मेरा जिम का सामान है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आई नो यू वांट दैट इन्फॉर्मेशन। लेकिन भाई मेरे को आ रही नींद, तो हम करेंगे बात कल, तो मैं जा रहा हूँ सोने। गाइज लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि एडिडास की चप्पल दिखनी रही टाइम से, तो बता दूं आई स्टिल हैव इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाइज मैं किसी काम से बाहर आया था, लेकिन फटाफट घर जा रहा हूँ क्योंकि गलत वाली गर्मी हो रही है, प्लस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देनी है अपने होम जिम सेटअप को लेकर। सो लेट्स गो। सो भाई सबसे पहली चीज जो आपको रियलाइज करनी है वो ये है कि आप अपने घर पे पूरा जिम का सेटअप नहीं कर सकते, क्योंकि भाई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई करेगा नहीं, प्लस घर पे जगह वगैरह की दिक्कत होती है, क्योंकि भाई इतना बड़ा घर आई गेस किसी का होगा नहीं कि पूरा जिम ही सेटअप कर दिया। तो मेन चीज ये है कि आपको फिगर आउट करना है कि आपको कौन सी मेन एक्सरसाइज करनी है, पहले वो फिगर आउट कर लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसके हिसाब से ही आप इक्विपमेंट्स ऑर्डर करोगे। तो मेरा भी यही प्रोसीजर था, पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया कि भाई अपने को करनी है स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस, इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट, जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ चेस्ट की प्रेसिंग मूवमेंट होनी चाहिए, और करनी है अपने आप को शोल्डर प्रेस। ठीक है, ये 4 मेन मूवमेंट्स थी जो मुझे करनी थी। तो मैंने जो उसके बाद इक्विपमेंट्स ऑर्डर करे, इन्हीं के हिसाब से करें कि मैं, ताकि ये सारी मूवमेंट्स कर पाऊँ अच्छे से। अब मैं आपको एक एक करके सारी चीजें दिखाऊंगा जो मैंने ऑर्डर करी है। तो भाई सबसे पहली और सबसे महंगी चीज जो मैंने ऑर्डर करी है वो ये है रैक। और ये रैक का फायदा ये है कि इसमें मैं स्क्वाट्स मार सकता हूँ, यहाँ पे बाहर आ जाएगा, स्क्वाट्स कर सकता हूँ, ये एडजस्टेबल ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, इसको भी ऊपर नीचे कर सकता हूँ, तो इस पे रख के मैं बेंच प्रेस मार सकता हूँ, बेंच ऑब्वियसली यहाँ पे बेंच लगेगा, और इसका यूज करके मैं इस पे रैक पुल्स मार सकता हूँ, मतलब यहाँ पे बार वगैरह रख सकता हूँ, और ये मूवेबल है तो मैं इसको आराम से हिला सकता हूँ। अब मूवेबल का नुकसान ये होता है कि ये इतने ज्यादा जब इसके ऊपर आप अंधाधुंध वेट रखोगे ऐसे, तो ये थोड़े हिल सकते हैं, ये मूवेबल का नुकसान है। लेकिन मूवेबल का फायदा ये कि आप इसे कहीं भी स्टोर कर सकते हो। और जिम्स में जो आप देखोगे यूजुअली वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए वो इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो वो आपको अपने हिसाब से फिगर आउट करना है कि भाई आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग वो चाहिए या फिर आपको मूवेबल चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो मेरा ये था कि भाई मेरे को अलग अलग डंडे चाहिए थे, तो मैंने इसलिए ऐसे ऑर्डर करे हैं। सो गाइस दूसरी चीज, और जो कि प्रॉब्ली सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है एक बारबल। दिस इज अ ओलंपिक बारबल, पूरा ये 7 फीट का बारबल है, और इसमें इसके साथ ही मैं भाई ऑब्वियसली सारी एक्सरसाइज करूंगा, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। और उसके बाद आता है मेरी प्लेट्स, बहुत सारी अलग अलग टाइप की प्लेट्स हैं, ये बड़ी प्लेट, ये छोटी प्लेट, और इसके नीचे भी पड़ी हैं, ये भी हैं छोटी छोटी प्लेट्स। और ये टोटल आई गेस 150 समथिंग किलोज है, एग्जैक्ट नहीं पता, कुछ 150 के आसपास किलो है। और मेन मुझे चाहिए था डेडलिफ्ट्स, क्योंकि डेडलिफ्ट्स ऑब्वियसली मैं 150 या उसके प्लस ही मारूंगा, तो फिर ये सीन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको घर पे चाहिए ही चाहिए वो है ये मैट्स। और मुझे लगा कि ऐसे लुल से मैट होंगे हल्के फुल्के से, लेकिन ये इतने 6 किलो का एक मैट है, और ये इतना मतलब खतरनाक मैट है ये। इसके ऊपर कल मैंने डेडलिफ्ट मार के देखी और पूरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये मेरी आई थिंक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, और ये सबसे क्या बोलते हैं उसे, लॉजिकल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप घर पे वर्कआउट कर रहे हो तो इसके बिना तो मत करना, क्योंकि भाई बसड़ हो जाएगा, टाइल वाइल ना टूट जाए। और टाइल ना भी टूटे पर आपके नीचे जो घर पे रहते हैं, नीचे वाले घर पे, वो कलेश कर देंगे, क्योंकि भाई आवाज़ जाएगी। तो मेरे लकीली घर के नीचे कोई नहीं रहता, बट स्टिल सेफ्टी के लिए कि टाइल ना टूटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली लॉक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेट से अगर बार से अगर प्लेट निकल गई बाहर, गिर गई, तो नुकसान हो सकता है। तो लॉक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा ये मेन चीज़ें दिखा दी मैंने। बाकी डंबल्स हैं, ये मेरे पास पहले से ही पड़े थे, ये मैंने अभी नहीं खरीदे, एंड 3-4 साल पहले से मेरे पास पड़े हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं करे, अभी ही इस टाइम पे यूज़ करें। ये 12-12 किलो के डंबल हैं, तो ये तो सस्ते ही मिले, ये एडजस्टेबल है डंबल्स, ठीक है, ये निकल के एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन मैंने इसे एडजस्ट मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई आलस आता है मुझे, बार बार निकाले कौन लगाए। बट ये 12 किलो के हैं, 12 किलो इज़ द स्वीट स्पॉट, क्योंकि 12 किलो से बाइसेप हो जाती है मस्त, ठीक है, थोड़ी बहुत टेंशन आ जाती है, शोल्डर साइड रेजेस हो जाता है, शोल्डर का आर्नोल्ड प्रेस हो जाता है, और लंजेस हो जाते हैं,
और ट्राइसेप्स हो जाती है सिंगल आर्म। तो मतलब 12 किलो स्वीट स्पॉट है, तो मैं ये डंबल ऐसे ही रखता हूँ, मैं चेंज वगैरह नहीं करता हूँ। अब गाइज मैं एक एक करके इनकी कॉस्ट बताऊंगा, क्योंकि आई एम श्योर आप लोग कॉस्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए। इस रैक के साथ मैंने एक बेंच भी ऑर्डर किया है, वो अभी आया नहीं है, बट दोनों की कंबाइंड कॉस्ट है 33,000 एंड ये सबसे महंगी चीज़ है जो मैंने ऑर्डर करी है। अब सेकंड चीज़ आती है ये बारबल, और ये मुझे पड़ी है अराउंड 3500 की। और उसके बाद है मेरे पास ये प्लेट्स, और ये टोटल 150 किलोज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, नीचे भी छुपे हुए हैं थोड़े थोड़े, इधर भी हैं। और इसके साथ मैंने मैट भी खरीदे थे। तो प्लेट्स इंडिविजुअली मेरे को सारी पड़ी हैं अप्रॉक्सीमेटली 13,000 समथिंग, और मैट्स मुझे पड़े हैं 6 मैट्स हैं मेरे पास। ये आई गेस ये मुझे 1000-1500 के कुछ पड़े हैं, और ये बढ़िया मैट है, बहुत ही तगड़े मोटे गद्देदार। और ये किसी के सर पे मैंने पेल दिया ना, उसका सर फट सकता है, तो मतलब इतने तगड़े, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। और लॉक्स तो सस्ते ही हैं, होंगे 200-300 रुपए के। और आई थिंक यही है मेन चीज़ें जो मैंने ली हैं। सो गाइज आई स्पेंट अराउंड 50,000 रुपीज़ ऑन ऑल दीज इक्विपमेंट्स, और ज़्यादा है मुझे पता है, लेकिन मैंने सोचा कि भाई दिमाग तो मेरा ख़राब हो ही रहा है, और जिम तो खुलने वाले हैं नहीं, और खुल भी गए तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि दिल्ली में थोड़ा सा सीन जो है थोड़ा ख़राब चल रहा है। पर डे 3-4 हज़ार केसेस आ रहे हैं, तो बनता नहीं है सेंस कि मैं जिम जाऊं। तो मैंने सोचा मे बी घर पे जिम सेटअप करना वर्थ इट होगा, तो मैंने बस फिर ले लिया मैंने सामान। मतलब मेरा बुद्धि ख़राब हो रही थी, मैंने कहा भाई फटाफट ख़त्म करें इसको, और अपने मन को, अपने शरीर को थोड़ा आराम दें, और ऑर्डर करें। तो कर दिए। और गाइज मैंने ये प्लेट्स और ये मैट्स किसी लोकल डीलर से ख़रीदा था, जिसका कॉन्टैक्ट मुझे मेरे दोस्त ने बताया था। और अगर आपको उस डीलर से प्लेट्स वगैरह, मैट वगैरह, या फिर रॉड, या फिर जो भी जिम का सामान लेना है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूँ, उस पर व्हाट्सएप करो, इंक्वायरी करो, और मेरा रेफरेंस देना। अगर आप मेरा रेफरेंस दोगे, कुछ खरीदोगे, तो अपने को थोड़ी सी कमीशन मिलेगी, बीइंग टोटली ऑनेस्ट विद यू। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने ये खरीदा है सारा सामान, मुझे कोई मुफ्त में नहीं मिला, कोई प्रमोशन करने के लिए नहीं मिला, मैंने पूरा पे करा है इसका। बट अगर आप खरीदते हो वहाँ से, तो अपने को कमीशन मिलेगी। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप कर लेना, और जो भी लेना है ले लेना। और गाइस आई एम श्योर काफ़ी लोग होंगे जिनका बजट इशू होगा, जो इतना स्पेंड नहीं करना चाहते होंगे। तो मैं पर्सनल लेवल पे आपको सजेशन दूं तो भाई एक बारबल ले लो, वेट्स ले लो, मैट ले लो, और लॉक ले लो। ये चारों चीज़ें ले लो। इसके थ्रू आप डेडलिफ्ट कर पाओगे, सूमो डेडलिफ्ट करो, क्लोज स्टांस डेडलिफ्ट करो, जो मर्जी करो। आप स्टिफ लेग डेडलिफ्ट कर लोगे, ठीक है, हैमस्ट्रिंग भी ट्रेन हो जाएंगी। नॉर्मल डेडलिफ्ट से आपकी बैक ट्रेन हो जाएगी, आपकी लेग्स ट्रेन हो जाएगी। और लंजेस कर सकते हो, और शोल्डर प्रेस कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा वेट उसमें लगाना नहीं होता, तो नीचे से उठा के ऊपर ऐसे कर सकते हो। और क्या कर सकते हो आप, बाइसेप्स कर सकते हो, ट्राइसेप भी आप कर सकते हो, क्लोज ग्रिप ब्लेड के ज़मीन पे मार सकते हो, या फिर स्कल क्रशर कर सकते हो। तो ये सबसे कम और सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो बेसिक करना है तो ये ले लो, एडवांस जाना है तो ऑब्वियसली आप काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हो, जो मैंने दिखाया वो सब ले सकते हो, उससे भी ज़्यादा ले सकते हो। तो ऐसा सीन है भाई, बाकी बढ़िया है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, और बढ़िया है।